हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका बड़ा भैया यानी गुलशन भैया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए पूरे भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मेरे भाई आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका हिंदी में, जैसे आपकी पता है कि 70 नंबर की हिंदी होती है, उसमें 14 नंबर की आपकी अनिवार्य संस्कृत होती है। उस 14 नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वाराणसी, उसका हम लोग अनुवाद करने वाले हैं। और याद रखिएगा, हम इसमें अनुवाद ऐसा देखेंगे, ऐसा अनुवाद करेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कुछ खास नहीं करना, आपके पास हिंदी की जो भी किताबें हो उसमें जो अनिवार्य संस्कृत वाला पोर्शन है वहां से पहला पार्ट यानी वाराणसी आप लोग खोल लीजिएगा, और जहां जहां जो जो शब्द मैं बोलूंगा उस शब्द की सिर्फ आप हिंदी रखिएगा। और एक चीज जो सबसे ज्यादा जो आपके मन में डर बना रहता है कि सर मुझे संस्कृत पढ़ने नहीं आती है तो मुझे संस्कृत का अनुवाद कहां से समझ में आएगा। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। संस्कृत पढ़ना आए चाहे ना आए, अनुवाद आपको आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और एक एक बारीकी को हम लोग बड़े आराम से समझते जाएंगे। ठीक है, देखो ये आपका अनिवार्य संस्कृत का पोर्शन है और 14 नंबर यहां से पेपर में आते हैं। और यहां पे एक आपका गद्यांश का अनुवाद आपसे पूछता है, पद्यांश का अनुवाद पूछता है। पद्यांश क्या होता है, यानी जो आपके छोटे छोटे श्लोक होते हैं, जो आपको इस पार्ट में भी दिखेगा, वो आपका 5 नंबर का आता है और पूरे किताब से 3 श्लोक बताएगा। वाराणसी पार्ट में भी एक श्लोक है, अगर वो तैयार कर लोगे तब भी आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद अति लघु प्रश्न आते हैं और ये अति लघु प्रश्न भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो मेरे भाई सबसे पहले, अगर इस वर्ष 2027 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी आपके मित्रगण हैं जो मेरे भाई हिंदी से, अनिवार्य संस्कृत से डरते हैं, तो उन तक वीडियो शेयर कर देना कि भैया गुलशन भैया आ गए हैं बहुत आसानी से सरल भाषा में आपको पढ़ाने। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई ये आपका देखो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका हम लोग अनुवाद करेंगे। मैं बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं कि इसको पता लगा, इसको पढ़ा और यहां से टिक करता जाऊंगा, नहीं, थोड़ा सा हमारा तरीका अलग है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले जैसे आ जाते हैं पहले पैराग्राफ में, आपका क्या लिखा है, आपकी किताब में भी यही होगा। ठीक है, किताब नहीं खोले हो अभी तक, किताब जल्दी से खोलो, उसके बाद शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। और याद रखना भाई, तुमको पढ़ना नहीं आता है, समझ लो मुझे भी संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, तो दोनों भाई लोग एक तरह के हैं, तो थोड़ा कोशिश आप करिए, थोड़ा सा हम करेंगे, फिर दोनों लोग कोशिश मिल जाएगी और पूरा पाठ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है क्या कि वाराणसी। तो वाराणसी देखो भाई, अब वाराणसी चाहे संस्कृत में है चाहे हिंदी में, वाराणसी तो वाराणसी है। फिर यहां पे लिखा है सु। देखो इसको अगर अलग अलग करोगे तो एक अलग हो जाएगा, आपका सु अलग हो जाएगा। सु का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। विख्याता, देखो विख्याता का मतलब होता है आपका प्रसिद्ध। क्या होता है? आपका प्रसिद्ध। और जिन शब्दों का मैं अर्थ यहां पे लिख रहा हूं उन शब्दों का अर्थ आप भी अलग अलग अपनी किताब में लिखते रहो अगर आप दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है प्राचीना। प्राचीना का मतलब होता है मेरे भाई पुरानी। क्या? प्राचीना का मतलब पुरानी। और नगरी का मतलब होता है नगर। और क्या है? नगर है। यानी जो आपका वाराणसी है, वाराणसी आपका बहुत प्रसिद्ध प्राचीन क्या है? नगरी यानी नगर है। कभी वाराणसी घूमने गए हो कि नहीं भाई? जाना कभी, वाराणसी के वो घाट, आहा क्या मतलब तुम्हें आनंद देगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया एक लाइन। आगे बढ़े। ठीक है, आगे और ऐसे ही आपको भी पढ़ना है और साल भर मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल मत घबराना। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? इयम। इयम का मतलब होता है यह। क्या मेरे भाई? इयम का मतलब होता है यह। अब देखो इतना बड़ा सा शब्द है तो घबराने का नहीं है। क्या लिखा है कि विमल। क्या लिखा? देखो इसको अलग कर लो, विमल, इसको अलग कर लो सलील, और ये आपका तरंगाए, और आपका लिखा है गंगाया। गंगाया का मतलब मेरे भाई क्या होता है? गंगाया का मतलब होता है गंगा। याद रखना, ये हमारी, मानो तो मैं गंगा मां हूं, वही वाली हमारी गंगा माता की बात, यानी गंगा नदी की बात कर रहा है। यानी यह, यानी जो वाराणसी है क्या है मेरे भाई? विमल सलील। विमल का मतलब होता है आपका स्वच्छ, सलील मतलब होता है जल, यानी गंगा नदी के क्या है मेरे भाई? आपका स्वच्छ जल की। यहां पे लिखा है आपका तरंगाया। तरंगाया का मतलब क्या होता है? तरंगों वाली। क्या मेरे भाई? तरंगों वाली। यानी जो आपका वाराणसी है वो कहां पर स्थित है? वो गंगा नदी के क्या? स्वच्छ जलों की, क्या? स्वच्छ जलों से युक्त तरंगों वाली गंगा नदी के। देखो यहां पे लिखा है कूले। कूले का मतलब होता है किनारे। किनारे का मतलब आप बोल सकते हो तट पर।
स्थिता, स्थिता का मतलब होता है स्थित है, यानी जो वाराणसी है, हमने शुरू से क्या देखा फिर से देख लो, वाराणसी सुविख्याता यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना यानी प्राचीन नगरी यानी नगर है, इयम यह विमल सलील तरंगाए यानी स्वच्छ जल की तरंगों वाली कौन सी नदी, गंगा नदी के कूले यानी किनारे या तट पर स्थिता का मतलब स्थित है। ठीक है, अब फिर लिखा है अस्याह, अस्याह का मतलब होता है इसके, क्या भैया, अब याद रखना जब जब मैं इसके उसके बोलूं तो समझ जाना ये वाराणसी नदी, वाराणसी की बात कर रहा है। ठीक है, इसके क्या है, घाटानम, क्या है मेरे भाई, यानी जो आप वाराणसी जब जाओगे, वाराणसी के जो घाट बने हैं, घाट यानी नदी के किनारे वाला जो हिस्सा है उसको घाट बोलते हैं, यानी इसके जो घाट हैं, क्या मेरे भाई, वल्या। अब देखो इसको जब आप अलग करोगे आकृति आएगा, और वलय का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वलय का मतलब होता है घुमावदार, क्या होता है आपका घुमावदार, घुमावदार यानी ऐसे ऐसे करके, आप जाके देखोगे वाराणसी के घाट कुछ ऐसे घुमावदार बने हुए हैं, अगर कभी इमेज देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, इसके जो घाट हैं, वाराणसी के घाट क्या हैं, वल्याकृति यानी घुमावदार, पंक्ति धवलायम, धवल का मतलब सुने हो कि नहीं, धवल का मतलब होता है सफेद, और सफेद क्या होता है, जब रात को आपका चांद चमकता है ना, जो उसकी सुंदर सुंदर सफेद सफेद चांदनी वाली जो रोशनी पड़ती है ना नदी पे, उसकी बात कर रहा है। क्या कि इसकी जो घुमावदार आकृति है, क्या, धवलायम, धवलायम का मतलब होता है सफेद, चंद्रिकायम यानी चांद की सफेद चांदनी में, फिर लिखा है बहु, देखो बहु का मतलब होता है बहुत, ठीक है, और राजते, क्या लिखा है मेरे भाई, बहु राजते यानी बहुत सुंदर लगते हैं, यानी जो वाराणसी है, वाराणसी के जो घुमावदार घाट हैं, जब उन पर चांद की सफेद रोशनी यानी चांदनी पड़ती है तो वो देखने में आहा हा बहुत सुंदर लगते हैं। कभी जाना शाम को अस्सी घाट पे जाना, बहुत आनंद आएगा। फिर क्या लिखा है देखो, आगणिता, आगणिता, आगणिता गणित मैथ वाला गणित नहीं है, आगणित का मतलब होता है अनगिनत, क्या मेरे भाई, अनगिनत, पर्यटका, पर्यटका, पर्यटका मतलब जो बाहर से लोग घूमने आते हैं उनकी बात हो रहा है कि वाराणसी में अनगिनत पर्यटक। फिर क्या लिखा है देखो यहाँ पे सु, देखो सु का मतलब क्या होता है, सु का मतलब वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो सु का मतलब होता है बहुत, क्या मेरे भाई, सु और दूरेभ्या, सु दूरेभ्या, दूरेभ्या का मतलब दूर दूर से, यानी अनगिनत पर्यटक यानी जो घूमने वाले लोग हैं वो आते हैं दूर दूर से, और नित्यम, नित्य का मतलब होता है आपका प्रतिदिन यानी हर दिन, ठीक है मेरे भाई। फिर अत्र का मतलब होता है यहां पर, और आयंती का मतलब होता है आते हैं। तो ये वाली लाइन का क्या मतलब हुआ कि अनगिनत पर्यटक सुदूरभ्यम यानी दूर दूर से प्रतिदिन यहां पर आते हैं। फिर क्या लिखा है, अस्याह, अस्याह का मतलब होता है इसके, अस्याह मतलब इसके यानी वाराणसी के, घाटानश्य यानी घाटों की, और उसके बाद मेरे भाई शोभाम, शोभाम यानी होता है सुंदरता, क्या, शोभाम का मतलब क्या होता है, सुंदरता, शोभाम यानी सुंदरता, विलोक इमा यानी जब बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं, वो लोग क्या करते हैं मेरे भाई, जो यहां घूमने आए हैं वो इसके यानी वाराणसी के घाटों की, शोभाम यानी शोभा यानी सुंदरता को देखकर इसकी बहु, क्या लिखा है, बहु का मतलब है बहुत, प्रशंसन्ति यानी बहुत अत्यधिक क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसे आपको कोई बहुत सुंदर लगता है तो आप अपने दोस्त से बताते हैं ना कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, अब तुम ही बताओ इन दोनों आंखों से कितना देखा जा सकता था चलो आगे आ जाते, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्या लिखा है कि वाराणस्यम, वही सेम बिंदी हटा दो यानी वाराणसी, वाराणसी में और क्या है, प्राचीन, प्राचीन काल देव, प्राचीन काल देव से यानी बहुत समय पहले से, यानी बहुत समय पहले प्राचीन काल देव यानी प्राचीन काल से, क्या मेरे भाई आपका प्राचीन, क्या है आपका प्राचीन काल से, वाराणसी प्राचीन काल से ही, वाराणसी में क्या होता है, गेहे गेहे, गेहे गेहे का मतलब होता है घर घर में,
यानी आज की बात नहीं है, बहुत समय पहले से वाराणसी में, बहुत समय पहले से क्या है, घर घर में देखो विद्यायाः, विद्यायाः का मतलब वही विद्या, विद्या माता जिसकी तुम लोग कसम खाते रहते हो। हाँ, विद्या का क्या लिखा है आपका, दिव्य, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, क्या होता है, अलौकिक, अलौकिक ज्योति, गोधते, गोधते का मतलब होता है प्रकाशित है, प्रकाशित का मतलब होता है आपका जल रही है, क्या कि आज भी, यानी वाराणसी में क्या होता है कि आज भी आप जाओगे तो घर घर में जो विद्या का दिव्य यानी अलौकिक ज्योति है वो हर घर में प्रकाशित हो रही है। यानी आज भी वाराणसी में लोग क्या कर रहे हैं, आपका विद्या ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, फिर क्या लिखा है, अधुना अपि, अधुना अपि का मतलब होता है आज भी, अधुना अपि यानी आज भी, अत्र का मतलब होता है यहां पर। अब यहां पर यानी कहां पर, वाराणसी में, आज भी वाराणसी में क्या लिखा है, देखो संस्कृत, फिर इसको अलग कर लो, बड़ा ही शब्द दिखे तो घबराने का नहीं, ठीक है, अलग कर देने का, जैसे लोग अलग कर देते हैं दो लोगों को। संस्कृत वाग्धारा, देखो आज भी क्या होता है, वाग्धारा का मतलब होता है वाणी, क्या मेरे भाई कि आज भी जो संस्कृत की, ठीक है, वाणी है, सततम, सततम का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार, प्रवाहती, प्रवाहती का मतलब होता है प्रवाहित हो रही है, यानी बह रही है, आज भी लगातार वाराणसी में क्या है मेरे भाई, कौन सी, संस्कृत वाग्धारा, यानी संस्कृत जो वाणी है, संस्कृत जो भाषा है, ये लगातार क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, यानी बह रही है। फिर क्या लिखा है, जनानम, जनानम, जन का मतलब होता है देखो लोग, क्या, जन का मतलब होता है लोग, जो लोगों के क्या कर रही है, ज्ञानस्य, ज्ञानस्य का मतलब होता है ज्ञान को, और वर्धयति, वर्धयति का मतलब होता है बढ़ाना, यानी जो संस्कृत वाणी है वो आज भी लोगों के ज्ञान को लगातार बढ़ा रही है। फिर आगे क्या लिखा है, अत्र, अत्र का मतलब होता है यहां पर, अनेके, अनेक का मतलब बहुत से, बहुत से, आचार्यम यानी वाराणसी में बहुत से आचार, आचार्य यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी बात कर रही है। मूर्धन्य, अरे बाप रे, विध्वंसम, मूर्धन्य विध्वंसम मतलब छोटे मोटे नहीं, उच्च कोटि के, क्या मेरे भाई, जो आपके आचार्य हैं, कैसे, उच्च कोटि के जो आपके आचार्य हैं वो क्या करते हैं, वैदिक, देखो वैदिक वाग्मयस, वैदिक वाग्मयस का मतलब होता है आपका साहित्य, यानी जो हमारा वैदिक साहित्य है, बहुत सारे जो उच्च कोटि के आचार्य लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग मेरे भाई वैदिक जो आपका वाग्मयस यानी वैदिक साहित्य का क्या कर रहे हैं, अध्ययने यानी अध्ययन, अध्यापने और अध्यापन करने में, चा इदानी नीरता, नीरता का मतलब है लगे हुए हैं, क्या है, लगे हुए हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ये लोग भी अपने काम में लगे हुए हैं। इसके बाद क्या लिखा है कि ना केवलम, यानी वाराणसी सिर्फ संस्कृत साहित्य इन सब चीजों के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, क्या, ना केवलम, और ना केवलम भारती, और दूसरा कि जो आपका वाराणसी है वहां पे सिर्फ भारतीय लोग नहीं जाते हैं, भारतीयों के अलावा विदेशी लोग भी आते हैं और ज्ञान विज्ञान क्या है सीखते हैं, संस्कृत साहित्य सीखते हैं। तो वही लिखा है ना केवलम भारतीय, ना सिर्फ भारतीय, फिर क्या लिखा है, अपितु, कौन, वैदेशिका, वैदेशिका यानी जो विदेशी है, ना सिर्फ सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं विदेशी लोग भी आते हैं। और गिरवाण वाणियां, देखो गिरवाण वाणियां को बोलते हैं हम जो आपकी देववाणी है, और देववाणी कौन सी है, याद रखना देववाणी संस्कृत भाषा को बोलते हैं, संस्कृत को बोलते हैं, यानी सिर्फ भारतीय ही नहीं जो विदेशी लोग आते हैं वो भी गिरवाण वाणियां यानी जो हमारी संस्कृत भाषा है उसका क्या अध्ययनाय यानी अध्ययन करने, अत्र का मतलब होता है यहां पर, यहां पर यानी वाराणसी में, आगच्छन्ति, आगच्छन्ति का मतलब होता है आते हैं, और आते हैं तो क्या कोई पैसा वैसा देते नहीं, क्या लिखा है, निशुल्कः यानी बिना पैसे के, निशुल्क,
चा विद्या, और यह विद्या क्या करते हैं, ग्रहंती यानी ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, आपका ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। और देखो हम लोग साल भर इसी तरह से पढ़ने वाले हैं, और इस पाठ से सबसे ज्यादा आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। फिर क्या लिखा है, अत्र। अत्र का मतलब होता है यहां पर। अब यहां पर यानी कहां पर, यहां पर यानी आपका वाराणसी में क्या है, हिंदू विश्वविद्यालय यानी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय यानी संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और आपका काशी विद्यापीठम। क्या लिखा है, इत्येते त्रयम। त्रयम का मतलब होता है तीन, यानी ये तीन विश्वविद्यालय, यानी वाराणसी में क्या है, ये त्रयम यानी तीन क्या है, विश्वविद्यालय है, संति। ठीक है, एसु नवीनानम। एसु का मतलब होता है जिनमें, एसु का मतलब होता है जिनमें, यानी ये जो तीन विश्वविद्यालय वाराणसी में हैं, इनमें क्या होता है, खाना बनाया जाता है? नहीं यहां पे क्या होता है मेरे भाई, आपका प्राचीनानस। प्राचीनानस यानी आपका प्राचीन बोल सकते हो या पुराना बोल सकते हो, और मेरे भाई नवीनानम का मतलब बोल सकते हो नया, यानी इनमें ये तीनों विश्वविद्यालय में क्या होता है, और आपका ज्ञान विज्ञान विषयाणम। विषयाणम मतलब होता है मेरे भाई विषय, यानी इन तीनों विश्वविद्यालय में ज्ञान विज्ञान के विषयों का क्या है मेरे भाई, नया और पुराना, मतलब नए और पुराने विषयों का क्या होता है, अध्ययन कराया जाता है। क्या है, अध्ययनम प्रचलति, यानी लगातार यहां पे ज्ञान विज्ञान के विषयों का, नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों को मिलाकर उनका अध्ययन लगातार चलता रहता है, यानी लगातार पढ़ाई होती रहती है, लगातार वहां पे आपका अध्ययन चलता रहता है। आगे आ जाते हैं, एसा। एसा का मतलब होता है यह नगरी। कौन सी नगरी, ये वाराणसी नगरी। क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति, यानी जो वाराणसी है ये भारतीय संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायश, यानी संस्कृत जो भाषा है, यानी वाराणसी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का क्या है मेरे भाई, केंद्र स्थलम, यानी केंद्र स्थल है। फिर क्या लिखा है, इतेव संस्कृत वाग्मयस। वाग्मयस मेरे भाई क्या होता है, आपका साहित्य। क्या होता है, देखो संस्कृत है तो संस्कृत, वाग्मयस यानी साहित्य, संस्कृत साहित्य। क्या, इतेव। इतएव, इतएव का मतलब होता है आपका यहीं से। क्या, यहीं से संस्कृत जो साहित्य है, यानी जो संस्कृत साहित्य वाराणसी से ही उसका क्या होता है, संस्कृतेश, और जो आपका संस्कृत है, यानी संस्कृत साहित्य और जो आपका हमारी संस्कृति है, इसका आलोक। आलोक का मतलब होता है आपका प्रकाश, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र का मतलब क्या होता है, सभी जगह, और प्रसृतः का मतलब होता है आपका फैला है। क्या, प्रसृता का मतलब क्या होता है, आपका फैला है या फैलाया गया है। यानी वाराणसी क्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम, यानी केंद्र स्थल है। इतेव, और यहीं से संस्कृत वाग्मयस, यानी संस्कृत जो साहित्य है और हमारी जो संस्कृति है, इसका आलोक यानी इसका प्रकाश सर्वत्र यानी सभी जगह, प्रसृता मतलब फैलाया गया है। फिर क्या लिखा है, मुगल युवराजा, यानी जो हमारे मुगल युवराज हैं। कौन मुगल युवराज हैं, आपका दारा सिको, यानी बहुत पहले की बात है कि एक मुगल युवराज यानी मुगल शासक थे जिनका नाम क्या था, दारा सिको था। वो अत्रागत यानी आए। अब भैया आए तो कहां पे आए, भारतीय दर्शन, यानी भारतीय दर्शन शास्त्राणम, यानी एक बार की बात है मुगल युवराज दारा सिको वो आए और भारतीय जो दर्शन शास्त्र हैं उनका इन्होंने क्या किया, अध्ययनम, यानी अध्ययनम आक्रोध का मतलब है किया, अध्ययन किया। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद लिखा है साहतेसम, और उन्होंने इसका क्या, और उन्होंने क्या किया, तेसम यानी इसके, किसके, हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र के क्या है, ज्ञानेन यानी ज्ञान से, प्रभाविता यानी क्या है मेरे भाई, प्रभावित हुए। अभवत का मतलब क्या होता है, हुए। यानी मुगल युवराज दारा सिको भारत घूमने आए
और वह जो हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र हैं उनसे बहुत अत्यधिक प्रभावित हुए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, यत तेन उन्होंने इन उपनिषादम यानी इन उपनिषाद का अनुवाद यानी अनुवाद पारसी भाषायम, पारसी का मतलब होता है आपका फारसी, भाषायम का मतलब होता है भाषा में, करिता का मतलब क्या होता है किया। यानी दारा सिको जो मुगल शासक थे वो आए और हमारे भारतीय दर्शन से शास्त्रों से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने हमारे इस साहित्य का पारसी भाषा यानी फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया। देख लो भाई कितना बढ़िया साहित्य है हमारा। फिर क्या लिखा, इयम, इयम का मतलब होता है यह, नगरी का मतलब होता है नगर, विविध धर्माणम, विविध का मतलब होता है विभिन्न, क्या जो हमारा यह वाराणसी नगर है ये विविध यानी भिन्न भिन्न, धर्माणम का मतलब होता है धर्म, ठीक है, यानी धर्मों का क्या है संगम, संगम का मतलब होता है मेरे भाई आपको पता है मिलने का स्थली यानी स्थान है। यानी जो वाराणसी है वो क्या है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का क्या है मेरे भाई संगम स्थली है। और क्या खास है, यहां पर महात्मा बुद्धा यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथा, देखो ये सब नाम है, तो संस्कृत के नाम में से बिंदी हटा दो वो पूरा पूरा आपका एक नाम आ जाता है। तो वही यहां पे करना है क्या कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर और आपका गोस्वामी तुलसीदास यानी गोस्वामी तुलसीदास, अन्य का मतलब और भी, मतलब इनकी तरह और भी महान महान जो पुरुष थे वो लोग आए। बहवा का मतलब होता है बहुत से, क्या बहुत से, महात्मनम यानी बहुत सारे महात्मा, अत्रागत, अत्रागत का मतलब होता है आए, और स्वीयान, स्वीयान मतलब होता है अपने, मतलब बहुत सारे महात्मा बुद्ध थे वो आए और उनके जो खुद के विचार थे, खुद के उनके जो विचार थे उसका क्या है विचारन, यानी मेरे भाई आपका विचारों को प्रसारन, प्रसार का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, प्रसारन का मतलब होता है क्या उनको फैलाया। फिर क्या लिखा है, ना केवलम, ना केवलम यानी ना सिर्फ दर्शने, यानी जो वाराणसी है सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, साहित्य, साहित्य के लिए नहीं, धर्मे यानी धर्म के लिए नहीं, सिर्फ दर्शन साहित्य और धर्म के लिए वाराणसी प्रसिद्ध नहीं है। क्या लिखा है, अपितु कला क्षेत्रे अपि, यानी जो कला के क्षेत्र में भी, इयम यानी यह नगरी, यानी कला के क्षेत्र में भी यह नगरी क्या है मेरे भाई विविधानम कलानम, यानी भिन्न भिन्न कलाओं में क्या है शिल्पानस्य कृते, क्या मेरे भाई भिन्न भिन्न कलाओं में, शिल्प कला में, और क्या है लोके, लोके विश्रुतः यानी विश्व प्रसिद्ध है, क्या मेरे भाई आपका क्या है ये आपका विश्व प्रसिद्ध है, यानी अन्य अन्य कलाओं में क्या है आपका वाराणसी है विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है मेरे भाई। फिर क्या लिखा है, अत्रात्यः, अत्रात्यः का मतलब होता है यहां की, क्या अत्रात्या यानी यहां की, वाराणसी की क्या आपका कौशे साटिका, साटिका मतलब वही मेरे भाई आपका साड़ी है, कौशे मतलब होता है आपका रेशम की, यानी यहां की जो रेशमी साड़ी है वो क्या है देशे देशे यानी अन्य अन्य अलग अलग देशों में क्या है सर्वत्र यानी सभी के द्वारा, सर्वत्र का मतलब होता है कि सभी के द्वारा, मैक्सिमम लोगों के द्वारा, स्प्रीहंते, स्प्रीहंते का मतलब होता है आपका पसंद की जाती है, यानी जो वाराणसी है और इसकी जो रेशमी साड़ियां है ना वो विश्व में अलग अलग लोगों के द्वारा क्या है पसंद की जाती हैं। फिर क्या लिखा है, अत्रात्यः, अत्रात्यः का मतलब होता है यहां की, मतलब रेशमी साड़ियों के लिए भी वाराणसी प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ क्या है मेरे भाई देखो यहां पे लिखा है प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब होता है आपका पत्थर की, मूर्तियां का मतलब होता है आपका मूर्ति, यानी वाराणसी की जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो भी क्या है पतिताः का मतलब होता है आपका प्रसिद्ध है, क्या है मेरे भाई विश्व में प्रसिद्ध है, यानी वाराणसी की रेशम की साड़ियां विश्व में प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ यहाँ की जो प्रस्तर, प्रस्तर यानी पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो भी लोगों के मतलब बहुत प्रसिद्ध हैं।
फिर क्या लिखा है, इयम, इयम का मतलब होता है यह, निजाम, निजाम का मतलब होता है अपनी, यानी जो वाराणसी है वह अपनी क्या कर रहा है, प्राचीन परंपराम, यानी जो प्राचीन यानी इनकी जो पुरानी क्या है, परंपरा है, क्या इनकी जो पुरानी परंपरा है, इदानीमपि यानी क्या कर रही है, इदानीमपि यानी आज भी क्या कर रही है, आज भी परिपाल्यति यानी इनका क्या कर रही है, पालन कर रही है, यानी जो वाराणसी है वो आज भी पहले की तरह जो इनकी पुरानी परंपरा थी उनका पालन कर रही है। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाते हैं। तथैव, तथैव का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है, इसलिए, गीयते यानी गाया गया है, का आपका गाया, क्या गाया गया है, किसके द्वारा, कवि भी यानी कवियों के द्वारा, क्या इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है, बताया गया है। और ये जो 2 लाइन का है ना, ये 2 लाइन है, इसी को मेरे भाई आपका श्लोक बोलते हैं। आपके पेपर में इसका भी अनुवाद करने के लिए 5 नंबर का आता है और 2 नंबर का जो श्लोक लिखने के लिए आता है ना, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। और याद रखना, इसी श्लोक को पद्यांश भी कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है मेरे भाई, अब देखो क्या लिखा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम, क्या कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम, कौपिन्नम यत्र कौशेयम, क्या कौपिन्नम यत्र कौशेयम, साकासी के निमीयते, साकासी के निमीयते, इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ आपको तैयार करना है। क्या लिखा है कि मरणम, मरणम का मतलब होता है मरना, क्या लिखा है, मंगलम, मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी, क्या कि मरणम मंगलम, यत्र का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जहां पर, क्या यत्र का मतलब होता है जहां पर, यानी कि जहां पर मरणम यानी मरना, मंगलम यानी कल्याणकारी माना जाता हो, कि ऐसी जगह जहां पर लोग मरते हैं तो उनको लगता है भाई ये मेरा कल्याणकारी है, मेरे लिए ये तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो गई। फिर क्या लिखा है, विभूतिश, विभूतिश का मतलब होता है जो आपकी भस्म होती है, क्या होती है, भस्म। विभूषणम, विभूषणम का मतलब होता है आभूषण, क्या होता है, आभूषण समझे जाते हैं। मतलब कि जहां पर अगर लोग शरीर पर विभूति यानी जो भस्म होती है, राख होती है, उसको लगा लेते हैं तो उनको लगता है यार हमने सुंदर सुंदर आभूषण पहन लिए। सोचो कितना गजब का कवियों ने लिखा है, क्या कि मरणम मंगलम यत्र, कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, विभूतिश विभूषणम, और जहां पर शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण माना जाता है। फिर क्या लिखा है, कौपिन्नम, कौपिन्नम का मतलब होता है लंगोट, क्या होता है, कौपिन्नम मतलब लंगोट, यत्र मतलब होता है जहां का, क्या कि जहां का, कौशेयम, कौशेयम का मतलब होता है रेशमी वस्त्र, क्या कि जहां पर, क्या कौपिन्नम कि जहां पर लंगोट पहनना ही रेशमी वस्त्र माना जाता हो। फिर क्या लिखा है, साह काशी, साह का मतलब तो वह काशी, केन मियते यानी उस काशी की, मियते मतलब तुलना, तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात काशी अतुलनीय है। एक बार इस श्लोक का अर्थ और देख लेते क्योंकि पेपर में आता है, क्या मरणम मंगलम यत्र यानी जहां पर मरना कल्याणकारी यानी मंगलम कल्याणकारी माना जाता हो, विभूतिश विभूषणम जहां पर शरीर पर भस्म लगाना ही आपका आभूषण माना जाता हो, कौपिन्नम यत्र कौशेयम और जहां पर लंगोट पहनना ही रेशमी वस्त्र माना जाता हो, साह काशी यानी वह काशी, केन मियते किससे तुलना की जा सकती यानी उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अर्थात काशी आपका अतुलनीय है। इसके बाद मेरे भाई इसी पार्ट से कुछ अति लघु प्रश्न है जो आपके पेपर में आते हैं। हाँ, आपके पेपर में 4 अति लघु प्रश्न देगा, 2 अति लघु आपको करना होता है। जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा है कि वाराणसी नगरी कस्याः नदः कूले स्थिता। अब देखो प्रश्न है आपको संस्कृत में पूछा गया, संस्कृत में इसका उत्तर लिखना है। अब आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या वाराणसी नगरी यानी वाराणसी नगरी कस्य यानी किस,
नदहा यानी नदी के, कूले यानी किनारे यानी तट पर स्थित है। तो वाराणसी क्या है? गंगाया। देखो बस कस्य की जगह गंगाया लिख दिया, बाकी ऊपर से उतार दिया कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे यानी कूले स्थित है। फिर लिखा है के सुधेब्रम अत्र आयंती, यानी वाराणसी में दूर दूर से कौन आते हैं? तो अनगिनत आगणितः पर्यटकः। ठीक है मेरे भाई। फिर कस्य शोभाम, यानी किसकी शोभा देखकर जो आपके लोग आते हैं वो बहुत प्रशंसा करते हैं। तो क्या है? गंगाया घाटानम। ठीक है, आगे आ जाता है दारासिकोहा कुत्र, यानी कहां पर, कि दारासिको कहां गया था भारतीय जो आपका दर्शन शास्त्र उनका अध्ययन करने के लिए। तो दारासिको कहां गया था? वाराणसी ही गत्वा। फिर लिखा है वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली। ठीक है, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, यानी वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्प अर्थ प्रसिद्धा अस्ति। फिर लिखा है मरणम कुत्र मंगलम अस्ति, तो कुत्र की क्या हो जाएगा कि वाराणस्यम मरणम मंगलम आपका भवति। तो ये मेरे भाई आपका पहला पार्ट वाराणसी का वन शॉट है। और याद रखिएगा सिर्फ ये पहले पार्ट की बात नहीं है, इसी तरह हम लोग एक एक पार्ट को बड़ी सरलता से एक एक करके करते रहेंगे। तो मेरे भाई कमेंट करके आपको बताना है कि पूरा वाराणसी पार्ट कैसा लगा, समझ में आया, और 2027 में आपको क्या लगता है कि आप अगर गुलशन भैया से पढ़ोगे तो 70 में 70 आएंगे या नहीं, ये जरूर बताना। और मेरे भाई याद रखिएगा बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता तो ये आपका भ्रम है। ठीक है, बाकी आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल से पढ़ के देखिए, सारे सब्जेक्ट हिंदी हो या बाकी विषय आपको बहुत मजा आएगा। और इसकी मैं गारंटी देता हूं कि जो आपका डर है वो निकल जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ के जरूर आओगे। बाकी मिलता हूं मेरे भाई आपके साथ अगली क्लास में। और हाँ, अगली कौन से पार्ट की क्लास लेना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बताना। हिंदी मतलब गुलशन भैया कमेंट करके जाना। और आपके जितने भी भाई हैं जो क्लास 10th में इस वर्ष आ गए हैं उन तक यह वीडियो शेयर कर देना कि भैया बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लाना है तो गुलशन भैया से पढ़ के जाना है।